हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद। लास्ट क्लास में हमने गुप्ता डायनेस्टी पढ़ा था। आज की क्लास में हम वर्धन डायनेस्टी पढ़ेंगे। बेसिकली इसको पुष्यभूति डायनेस्टी बोला जाता है। देखो, जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन होने लगा ना, तो वहाँ फ्यूडेटरी सिस्टम था। वो फ्यूडेटरी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे और उसी से छोटे छोटे किंगडम इमर्ज होने लगे, जिनमें तब मोखरिस ऑफ कन्नौज, पुष्यभूति ऑफ थानेसर और चालुक्याज ऑफ मदुरई, चालुक्याज ऑफ बादामी, पालवाज ऑफ कांची, तो ये सब इमर्ज होने लगे। तो देखो, फर्स्ट थिंग तो इसका एक हमको टाइम पीरियड का आइडिया होना चाहिए। जैसे देखो, नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है, ठीक है ना। अब नॉर्थ इंडिया में, हाँ, फर्स्ट थिंग जो ये जो टाइम पीरियड है ना, 600 टू 1200, इसको अर्ली मिडाइवल इंडिया का टाइम पीरियड बोला जाता है। अर्ली मिडाइवल इंडिया जैसे कि मिडाइवल और एंशियंट इंडिया के बीच के टाइम पीरियड को, जो ये वाला ट्रांजिशन फेज है ना, इसको अर्ली मिडाइवल इंडिया बोला जाता है। तो नॉर्थ इंडिया को जो डिवाइड करा गया है वो 600 टू 1200 का टाइम पीरियड को देख रहे हैं हम, ठीक है ना। जिसमें 600 टू 750 ये तो है पुष्यभूति, पुष्यभूति ऑफ थानेसर। फिर है 750 टू 1200, है ना। इसमें है कई सारे। अब देखो, जो 600 टू 750 है ना, ये पुष्यभूति ऑफ थानेसर और मोखरेस ऑफ कन्नौज, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। अब ये वाला टाइम पीरियड देखते हैं हम यहाँ पर। जो टाइम पीरियड है ना 750 टू 1200, इसमें ऐसे देखते हैं हम। एक तो है पालाज, प्रतिहार, प्रतिहारा भी बोला जाता है इनको, और राष्ट्रकूट। जो ये है ना, इनके बीच में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी हुआ है, वो हम आगे क्लास में देखेंगे। और यहाँ पर जो छोटे छोटे किंगडम थे वो इमर्ज होने लगे, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। अब देखो, ऐसे ही हम साउथ इंडिया का टाइम पीरियड देखते हैं कि साउथ इंडिया में इस टाइम क्या था। जिसमें फर्स्ट है 600 टू 750। इसमें यहाँ पर एक तो है पलवाज ऑफ कांची, एक है चालुक्याज ऑफ बादामी, थर्ड है चालुक्याज ऑफ मदुरई। ये ध्यान रहे, ठीक है ना। अब इसमें जो 850 से 1200 के बीच का टाइम पीरियड है, ये इस टाइम यहाँ पर थे चोलाज। इनको इंपीरियल चोलाज भी बोला जाता है और ग्रेट चोलाज भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको टाइमलाइन एक्सप्लेन करा है। अब देखो, हम जो ये पुष्यभूति जो डायनेस्टी है, इसके बारे में पहले हम लिटरेरी सोर्स पढ़ते हैं कि देखो इसके बारे में रेफरेंस कहाँ से मिला। जो ये जो एम्पायर था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। जो कि फर्स्ट है वो है हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। ये देखो, आपको पता होंगे, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। और बाणभट्ट ने पार्वती परिणय भी लिखा है, ये ध्यान रहे, ठीक है। और दूसरा कहाँ से मिलता है? जो हुएनसांग थे, हुएनसांग, और इन्हें जिनजुआंग भी बोला जाता है, ठीक है ना। इनकी बुक थी सी यू की, ठीक है ना। और ये हर्ष के टाइम पीरियड में कोर्ट में आए थे, ठीक है ना। थर्ड, हर्ष ने बहुत सारा लिटरेचर भी लिखा है, जिसमें एक है रत्नावली और प्रियादर्शिका।
रत्नावली, प्रियदर्शिका। ये बेसिकली रोमांटिक कॉमेडी है, ठीक है ना। फिर थर्ड है नागनंद। ये बेसिकली जो वो है ना बोधिसत्व जिम्मोत्वाहन, ये उनको ध्यान में रख के लिखा गया है, ठीक है ना। ये हो गया। और इनके टाइम पीरियड में देखो और भी हैं कुछ, जैसे एक है मयूर, है ना। इन्होंने लिखा है मयूर शतिका। और मयूर शतक भी बोला जाता है इसको। फिफ्थ है भर्तहरि। जो ये भर्तहरि है ना, इन्होंने लिखा है वाकापाडिया। ये ध्यान रहे, ठीक है ना। और इनके टाइम पीरियड में एक आए मतंग दिवाकर। ठीक है ना। इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और देखो अशोक के बारे में कुछ और भी है, जैसे कि एक तो मिलती है बंस खेरा इंस्क्रिप्शन से, ठीक है ना। और एक है मधुबनी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है ना। और एक एहोल इंस्क्रिप्शन से मिलता है। और जो एहोल इंस्क्रिप्शन है ना, इसके बारे में मेंशन जब करा गया है कि जब हर्ष ने पुलकेशन 2 से वॉर किया था तो उसमें हर्ष हार जाते हैं, तो ये वहाँ एहोल इंस्क्रिप्शन में इंस्क्राइब्ड है, ठीक है ना। और एक इंस्क्रिप्शन है संपत, ठीक है ना। ये ध्यान रहे, ये इसका लिटरेरी सोर्स है, ठीक है ना। अब देखो हम इससे आगे बढ़ते हैं। जो ये पुष्यभूति डायनेस्टी है ना, ये जो बेसिकली जो ये पुष्यभूति थे ये फ्यूडेटरीज थे गुप्तास के, ठीक है ना। तो जो इनका जो डायनेस्टी को जो इस्टेब्लिश करा था वो पुष्यभूतिज ने करा है, बट उसमें स्टार्टिंग के 4 किंग का हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जो 4th किंग आते हैं प्रभाकर वर्धन नाम है उनका, है ना, जो कि ये मिड 6th सेंचुरी में आते हैं, ठीक है ना। क्या नाम है? प्रभाकर वर्धन। और जो ये प्रभाकर वर्धन है ना, इनकी कुछ चीज़ें याद रहे। जैसे प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, जिनका नाम था, एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे थे हर्षवर्धन, ठीक है ना। और एक इनकी डॉटर थी जिनका नाम था राजश्री, ठीक है ना। ये ध्यान रहे। अब देखो ये याद रहे, ये 4th किंग थे, ठीक है ना। तो जो ये राज्यश्री है ना, इनकी शादी होती है ग्रहवर्मन से। अब ये ग्रहवर्मन कौन है? ये मोखरेस किंग है, मोखरेस के राजा थे ये, है ना, मोखरेस ऑफ कन्नौज, ठीक है ना। अब देखो ऐसा होता है कि जो ये जो ग्रहवर्मन है ना, इनको मालवा रूलर रहते हैं देवगुप्त, है ना, वो इनको ग्रहवर्मन को मार देते हैं, ठीक है ना। और इसी बीच में क्या होता है कि तो फिर इसके बाद जो रूलर आते हैं वो आते हैं राज्यवर्धन, जो कि राजश्री के ब्रदर थे, ठीक है ना। जब ये फिर मालवा पर अटैक करते हैं और ये देवगुप्त को मार देते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रहे, कौन?
राज्यवर्धन। तो जब ये राज्यवर्धन देवगुप्त को मार देते ना, इसी बीच में जो शशांक नाम के एक रूलर थे जो कि गॉड किंग थे, गॉड ऑफ बंगाल, ये एक तरीके से अंदर घुस जाते हैं इनके रूल में, आई मीन इनके एम्पायर में, और ये अपने आप को राज्यवर्धन के फ्रेंड बताते हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये सीक्रेट अलायंस था देवगुप्त और शशांक के बीच में, ठीक है ना, और ये राज्यवर्धन को मार देते हैं, ठीक है ना। और जो ये इनकी सिस्टर थी राज्यश्री, इसको किडनैप कर लेते हैं, ठीक है ना, बेसिकली इनको प्रिजनर बना लेते हैं, ठीक है ना। इसका इन्फॉर्मेशन देते हैं कुंतल नाम के एक कैवलियर होते हैं, ये ध्यान रहे ना, कुंतल नाम है इनका, ठीक है ना। ये हर्ष को बताते हैं ये सारा इंसिडेंट, तो हर्ष अटैक करते हैं, ठीक है ना, और ये शशांक को हरा देते हैं, ठीक है ना। और जो मोखरेस, जो कन्नौज का जो एम्पायर था मोखरेस, ये कन्नौज को अपने में कन्नौज को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कन्नौज को कब्जा लेते हैं। अब देखो असल में क्या था कि जब इन्होंने गृहवर्मन को मार दिया था ना, तो कन्नौज को इन्होंने एक्वायर कर लिया था, आई मीन ऑक्यूपाइड कर लिया था। फिर इसी को जब बाद में हर्ष से जब वॉर होता है, तो हर्ष जब शशांक से वॉर करते हैं, उसके बाद ये कन्नौज को रिगेन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी के बाद हर्ष ने कुछ टाइटल लिए हैं, जिसमें एक टाइटल था राजपुत्र, दूसरा टाइटल था महाराज, और तीसरा टाइटल था सकल उत्तर पथनाथ, ठीक है ना। सकल उत्तर पथनाथ, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। और फिर ये उसको हरा देते हैं, ठीक है ना, शशांक को, और ये अपना जो एम्पायर है ये कोंगोडा तक कर देते हैं। ये कोंगोडा बेसिकली कहाँ है, ये कोंगोडा उड़ीसा में है, वहाँ तक ये अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते हैं। और इसी बीच में इनका वॉर होता है पुलकेशिन II से, ठीक है, जो कि चालुक्यास किंग थे। और बट यहाँ पर क्या होता है कि ये चालुक्यास किंग हर्ष को हरा देते हैं, ठीक है ना। तो फिर वहाँ चालुक्यास जो किंग थे पुलकेशिन II, इन्होंने टाइटल लिया सकल उत्तर पथनाथ का, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। और ये चालुक्यास और बादामी इसके थे, है ना, क्योंकि चालुक्यास की कई ब्रांच है ना, इसीलिए। और यहाँ पर ये फिक्स होता है कि जो नर्मदा रिवर है ना, इसको सदर्न बाउंड्री माना हर्ष ने, ठीक है ना, कि यहाँ तक मेरा रूल है, ठीक। अब देखो आगे देखते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये देखना कि देखो जो ये हर्ष का एम्पायर ये है, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। और ये 7th सेंचुरी का, ये ध्यान रहे, ठीक। और ये मैंने आपको बताया कि नर्मदा रिवर तक था, ठीक है ना। और इन्होंने बेसिकली होल इंडो गैंगेटिक प्लेन को एक्वायर कर लिया था, ठीक है ना। अब इनके टाइम पीरियड में देखो हमने कुछ चीज़ें और भी पढ़ी थी, जो लिटरेचर और कल्चर बहुत डेवलप होने लगा, और इनके टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर्स, पोइट्स एंड आर्टिस्ट आए, ठीक है ना। और ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब देखो हम कुछ और देखते हैं इसके में। अब देखो हम अशोक के मिलिट्री विक्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। देखो अशोक ने 5 रीजन को जीता था, जिसमें था पंजाब, सेकंड था कन्नौज, थर्ड था बंगाल, ये बंगाल किसका है, जो कि शशांक का था, ठीक है ना। फोर्थ उड़ीसा, फिफ्थ मिथिला, है ना। अब इन 4 रीजन को कॉन्कर कर रहा ना हर्ष ने, तो यहाँ पर इसने टाइटल लिया शिलादित्य,
ये ध्यान रहे। ठीक है ना। और ये किस में मेंशन करा गया है, जो कि ये शिलादित्य जो टाइटल है ये मेंशन करा है हविन सांग ने अपनी बुक में सी युकी में, ये ध्यान रहे। ठीक है ना। और हर्ष ने वल्लभी किंग ध्रुवसेन टू को भी हराया था। कौन थे? वल्लभी किंग थे। ठीक है ना। इसके बारे में मेंशन कहाँ करा गया? इसके बारे में मेंशन करा गया नौसासी इंस्क्रिप्शन में, है ना। ये बेसिकली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ये ध्यान रहे। ठीक है। और जो ये मैंने आपको बता दिया था, हर्ष का पुलकेशन टू से वॉर हुआ है, इसके बारे में मेंशन करा गया है होल इंस्क्रिप्शन में। ठीक है ना। अब देखो, अशोक ने थानेश्वर, कन्नौज, अहिछत्र, श्रावस्ती, प्रयाग इन सबको कॉन्कर कर लिया। ठीक है ना। और यहाँ पर अशोक ने मगध और उड़ीसा के रीजन को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया। ठीक है ना। और यहाँ पर जो नर्मदा जो रिवर थी उसको सदर्न बाउंड्री के तौर पर देखा। ठीक। अब देखो, हम कुछ किंग के बारे में और पढ़ते हैं जिन्होंने मतलब उन्होंने सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया। ठीक है ना। ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट किया, जिसमें थे किंग ऑफ कामरूप, सेकंड थे भास्कर वर्मन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। और तीसरे थे ध्रुव भट्ट। ठीक है ना। ये तो थे ईस्टर्न रीजन के, ये ध्यान रहे, ये ईस्ट रीजन के हैं। वेस्ट में किसने ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट करा, सोवरेनिटी एक्सेप्ट किया? वो थे किंग ऑफ वल्लभी। वल्लभी के किंग कौन थे? ध्रुवसेन टू। ठीक है ना। और कुछ विंध्यास के ट्राइब्स ने भी ट्रिब्यूट पे करने का वो करा, और इसमें मिलिट्री सपोर्ट के बारे में मेंशन करा गया। किसने? जो फॉरेस्ट ट्राइब ऑफ विंध्यास जो थी, है ना। और अशोक ने एक फेस्टिवल को भी स्टार्ट करा जो कि हर 5 साल में लगता था, और उसे महामोक्ष परिषद जो कि इलाहाबाद में लगता था। ठीक है ना। प्रयागराज में लगता था। ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ और भी मेंशन करा गया है। यहाँ पर बुद्धा की इमेज की वर्शिप होती थी, सन की वर्शिप होती थी, शिव की वर्शिप होती थी। ठीक है ना। और ये सब यहाँ पर कुछ दान पुण्य भी करे जाते थे, तो ये सब मेंशन करा गया है। ठीक है ना। और यहाँ पर इसका अशोक का डेथ होता है 647 AD में। इसका देखो कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है ना। ये एक एजम्पशन डेट है। ठीक। उसके बाद राजशेखर आते हैं, फिर उसके बाद प्रभाकर वर्धन 2 आते हैं। ठीक है ना। अशोक के टाइम में ऐसा देखा गया है कि ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम सिनो इंडियन डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए। बेसिकली क्या था कि श्रीलंका और इंडिया के रिलेशन स्टार्ट हुए, ऐसा इसमें बोला गया है। पर देखो, अगर हम ऐसे तरीके से देखा जाए तो अशोक के टाइम पीरियड में भी हुए थे, क्योंकि अशोक ने अपने बच्चों को भेजा था श्रीलंका में बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है ना। और कुछ जगह ऐसा ही बोला गया है कि हर 5 साल में, जैसे प्रयाग में और कन्नौज में, यहाँ पर एक रिलीजियस असेंबली हुआ करती थी। ठीक है ना। जो कि मैंने अभी आपको बताया था, महामोक्ष परिषद बोला जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर ही हमारा आज का ये वर्धन डायनेस्टी कंप्लीट होती है। हाँ, एक चीज़ और, जो प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन है, ये वर्धन डायनेस्टी में नहीं आते हैं। ठीक है ना। इनको अर्ली वर्धन डायनेस्टी बोला जाता है। बट जो हर्षवर्धन है ना, ये वर्धन डायनेस्टी के हैं। ठीक। अब इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्ष पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।